हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MTI क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को नियामक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूँ। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीज गणित के माध्यम से प्रश्न को हल करते हैं, उसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहते हैं। चलिए आइए हम नियामक ज्यामिति पढ़ाते हैं। नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी कहते हैं। नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। इसमें हमको पढ़ना क्या है? इसमें एक फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी इज इक्वल टू होता है √x² प्लस y²। x² प्लस y²। इसका दूसरा फॉर्मूला है दो बिंदु के बीच की दूरी। अगर दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसके बीच की दूरी निकालना रहेगा, उसमें हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला हमारा फॉर्मूला है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। चलिए हम आपको बताते हैं आगे। ये जो डायग्राम बनाए हुए हैं इसको देखिए, ये क्या है? इसमें जो है, इसमें प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। इसको प्लस प्लस जिसमें रहेगा उसको प्रथम पद बोलते हैं, माइनस प्लस रहेगा उसको द्वितीय पद बोलते हैं, और माइनस माइनस रहेगा उसको तृतीय पद बोलते हैं, और प्लस माइनस रहेगा तो उसको चतुर्थ पद बोलते हैं। ये हमारा y है, ये y डैश है, यहाँ ये x है। ये क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है दो बिंदुओं 2,3, 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दो बिंदु दिया हुआ है, यानी पहला बिंदु हमारा है 2,3 और दूसरा बिंदु है हमारा 4,1। इसी दोनों बिंदु के बीच की दूरी को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इस दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो हमारा है x1 y1, ये है x2 y2। अब x2, तो x2 का मान कितना है हमारे पास? तो 4 है, माइनस x1 का मान कितना है? तो हमारे पास 2 है। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। प्लस में y2, तो y2 का मान हमारे पास कितना है? 1 है, तो 1 माइनस y1 का मान कितना है? तो 3 है, तो 3 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। और इस पर क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। तब इसको घटाते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर, जब इसका भी होगा 4, तो इसको लिख सकते हैं √। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है मूल बिंदु से 3,4 की दूरी ज्ञात करें। कह रहा है कि मूल बिंदु से ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम लोग हल करके बताते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना होगा, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना होता है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं √x² प्लस y²। तो चलिए कह रहा है 3,4, तो ये हो गया x और ये हो गया y, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 का 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 चौका 16। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? तो हमारे पास आएगा 25। 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5। यही हमारा हो गया आंसर। यानी मूल बिंदु से 3,4 की दूरी कितना होगा? 5। हमारा क्वेश्चन है मूल बिंदु से 2,4 की दूरी ज्ञात करें।
यानी मूल बिंदु से 2,4 की दूरी हमको निकालना है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी को निकालना रहता है तो हम फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई। तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो हम इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा रूट अंडर 20। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 गुने 4। तो इसको इस तरह से भी तो हो सकता है, 2 रूट अंडर 5। इसका हो गया आंसर। यानी मूल बिंदु से 2,4 की दूरी जो है 2 रूट अंडर